बालो न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया कृष्णग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम् ईशावास्योपनिषद में हम देख रहे हैं कि ये सृष्टि जड़ और चेतन से युक्त है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर भी ईशावास्योपनिषद कहता है कि ये ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब चैतन्यमय है, ईशमय है, ईश्वर का निवास स्थान है। ऐसा जब बोला जाता है तो किसी को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझो कि चैतन्यमय जो दिखाई देता है वो तो ईश्वरमय लगता है, लेकिन जो विषय और विकार है, जो जड़वत लगता है और हमें भटकाने वाला है, वो ईशावास्यम है। ये पटता नहीं, जल्दी नहीं पटता, यानी हमारा मन उसको मान्य नहीं करता। तो जगत, श्री शंकराचार्य कहते हैं कि ये जो जगत है वह असत है, मिथ्या है। ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परा। और वह जो कहते हैं वह फिर क्या असत्य है? वह बिल्कुल सत्य है। वर्ल्ड इज अनरियल, वह रियल नहीं है। जो दिखाई देता है वैसा वो नहीं है, क्योंकि वो बदलते रहता है। और बदलते रहने के कारण वह जगत है। गच्छति इति जगत, जो जाता है, जो चेंजिंग है। इट इज चेंजिंग एंड इट इज फ्लिटिंग। ऐसा जगत तो कैसी उपमा दे सकते उसको? तो हमारे शास्त्रकार क्या बोलते हैं, जैसी ज्योत होती है ना, यानी समझो दिए की, दीपक की ज्योत है, वह बने रहती है बहुत समय तक, और हमें ऐसा लगता है कि वह स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह बदलते रहती है, वह प्रवाहित है। यानी इस क्षण में जो ज्योत हमने देखी, दूसरे क्षण में वह ज्योत नहीं है, वह तो जल गई। दूसरी ज्योत उधर प्रकट होती है और उसकी कंटिन्यूटी हमें, उसकी स्थिरता भासती है, यानी कि वो भासमान होती है। और ऐसा ही जगत है, ये विश्व वैसा ही है जैसी ज्योत दिखाई देती है। अभी बौद्धिक दृष्टि से ये समझ में आने लगता है कि ये जगत जाता है, बदलता है, प्रवाहित है, और इसलिए वो असत्य है, मिथ्या है। लेकिन भावनिक दृष्टि से भी, भावनात्मक दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो जो भी भक्त भगवान में गड़ जाता है, उसमें रम्मान हो जाता है, तो उसके लिए जगत मिथ्या हो जाता है। कैसे? जैसे हम अगर खेलने में व्यस्त हो जाते हैं, न्यस्त क्रीडनको बालः, हम जब कुछ ऐसे खेलने के साधन के साथ व्यग्र हो जाते हैं, या तो खेल में व्यग्र हो जाते हैं, तो हमें ये जो जगत है, बाकी विश्व है, हम भूल जाते हैं।
यानी हमारे घर, माता पिता जो भी जिधर रहते, हमारे शरीर को भी हम भूल जाते, इतना खेल में रम्मान हो जाते। तो बच्चों के हाथ में खिलौना आ जाए तो वह खिलौने के साथ जिस प्रकार खेलता है वैसा ही ये जगत भासमान होता है। अगर नए पति पत्नी वह एक दूसरे के बात करने में इतने व्यग्र हो जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि हम प्रवास कर रहे हैं या किधर बैठे हैं, वो इतने एकाग्र हो जाते हैं। वैसा भक्त और भगवान वह जब सानिध्य का, सामीप्य का आनंद लेते हैं तो उस समय नवेद जगदीदृशम, ये जगत उनके लिए नहीं होता। और इस अर्थ में भावनात्मक दृष्टि से वह असत है। जीवनासक्ति हमें लगती है, विषय और विकार, ये ईशावास्यम है, ऐसे उपनिषद कहते हैं, लेकिन ये मन के अंदर इतना जल्दी घुसता नहीं। तो क्यों नहीं घुसता? क्योंकि विकार और विषय हमें भटकाते हैं, हमें इधर उधर ले जाते हैं। और जब इधर उधर ले जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कैसे बना है, भगवान ने कैसे बनाया, ऐसे थोड़ा ही बनाता है भगवान। लेकिन अगर बारीक विचार करेंगे तो हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए 60-60, 70-70, 100-100 साल तक जीना, अगर विषय और विकार नहीं दिए होते तो हमें ये जगत बहुत ही नीरस लगता, इसमें रस नहीं रहता। हमें फूल देखते हैं तो आनंद आ जाता है, हम बाग बगीचा देखते हैं तो मजा आ जाता है, बस घूमे भटके, नदी देखते हैं तो हम उसमें रम्मान हो जाते हैं। और रम्मान अगर नहीं होते भोग में या तो भाव जीवन में तो हम बोर हो जाते हैं। और इसलिए भगवान ने जो बनाया बहुत ही सही है। ये विषय और विकार बनाकर हमें एक चैलेंज दिया है। और मनुष्य भी बुद्धिमान है, वो बुद्धि को चलाता है और इस विकारों को, विषयों को उदात्त बनाता है। उदात्त का कल हमने अर्थ देखा। उदात्त यानी उसको महान, व्यापक बनाता है। हम जो आंखों से देखते हैं, कोई रूप देखते हैं, सुगंधित ऐसा फूल देखते हैं, कानों से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं सुगंध का, तो हम उसमें रम्मान हो जाते हैं। लेकिन जो बुद्धि से विचार करने वाला, ये मैंने नहीं बनाया, ये अगर किसने बनाया है तो उसको सलाम है। यानी तत्र सौरभ निर्माणे चतुरश्चतुरानना, यानी फूलों में सुगंध भरने वाला जो भगवान है ना, वह बहुत ही महान है। यानी हमारी बुद्धि से भी कितनी महान बुद्धि होगी ये पता चलता है। हमारा जीवन हम बुद्धि से अगर आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार विचार करते हैं और विषयों को और जो भी विकार है उनको उदात्त बनाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ये सामान्य आदमी अगर बुद्धि चलाता है तो ऐसा विचार करता है, तो जो विशेष बुद्धि का विचार करने वाला, बुद्धि को
काम देने वाला, वो क्या करता है? वो जो भी भोग्य वस्तु है जिसको हम भोग रहे हैं उसका विभूतिकरण कर देता है। हाँ, ये तो विभूति है, ये विभूति इसका नाम है। तो वे विभूति यानी वैभव, ये ऐश्वर्य, यानी भगवान के पास ये जो वस्तुएं बनाई, विश्व बनाया, वो ऐश्वर्य संपन्न है और ये भगवान ने बनाया है। तो ये इसका विभूतिकरण हो गया। मतलब उसके पीछे का दैवी अर्थ, भगवान का स्पर्श हमें पता चलता है, पता चलने लगता है। तो ये विभूतिकरण हो गया, यानी विषय और विकारों का उदात्तीकरण। यानी हमारे पास जो भी विषय है, विकार है, उसको व्यापक बनाना है। जैसे हमने कल एक उदाहरण देखा था कि मेरे पास विषय और विकार है, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, भूख लगी है, चॉकलेट खाने की इच्छा है, लड्डू खाने की इच्छा है। हाँ, मुझे भी होती है, आपको भी होती है। लेकिन उसको उदात्त बनाते, इसका मतलब मैं अकेला नहीं खाऊंगा, हम सब साथ में खाएंगे। तो ये उदात्तीकरण हो गया। ये समझ में आ गया ना? यानी विषयों का, विकारों का उदात्तीकरण क्या है? हर्षिल को समझ में आ गया? तो जो बुद्धिमान है, जो व्यापकता से विचार करता है, वो इस प्रकार विचार करता है और विकार और विषयों का उदात्तीकरण कर लेता है। और जब भोग्य वस्तु मैंने नहीं निर्माण की, यानी विकार और विषय अपनी जगह पर है, उसका उदात्तीकरण भी हो गया, लेकिन उसके पीछे भगवान का स्पर्श है, ये देखना, ये विभूतिकरण है। यानी ये मैंने नहीं निर्माण की, ये भगवान ने दी हुई है, ऐसा सोचना ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए उपनिषद क्या करता है? ये ईश्वर यत्किंच जगत्यान जगत, यानी ये जड़ चेतन रूपी जो जगत है, पूरा विश्व है, वह ईशावास्यमिदं सर्वम, ये ईश्वर से भरा हुआ है। और इसलिए जड़ सृष्टि और जीव सृष्टि से मिला हुआ जगत, इसमें ईश्वर रहता है और इसलिए ईशावास्यम है, ये दैवी है। दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। और इसलिए जो ईशावास्य उपनिषद कहता है वो बहुत ही सही है, यानी हमें दृष्टि देता है। यानी हमने 3 भाग देखे जगत की तरफ देखने के लिए। एक भोग दृष्टि है, भोग दृष्टि रखने वाले को उपनिषद क्या देती है? वह नैतिकता दे देती है। ये मैंने नहीं बनाया, जो भी भोग भोग रहा हूं मैंने नहीं बनाया, किसी ने बनाया है, तो मुझे नैतिकता से जीना है। दूसरी बात, वो भाव जीवन जीने वाले को क्या देती है उपनिषद माता? भाव जीवन जीने वाले को एक दृष्टि दे देती है और सृष्टि उसके साथ बोलने लगती है। सृष्टि में भाव देखने की दृष्टि ये भाव जीवन वालों के जीवन में दिखाई देती है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, जो दैवी जीवन जीने वाले हैं ना, उनको मार्गदर्शन करती है और उनको उपनिषद माता बोलती है कि ये पूरा जगत ईशावास्यम है, भगवान से भरा हुआ है। और भगवान से भरा हुआ जगत ये होने के कारण उसके पीछे दैवी दृष्टि आ जाती है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है, वह पूरे जगत को दैवी समझता है। और यह दैवी समझना बहुत बड़ी बात है। ये भक्त की दृष्टि है, ये भक्ति की दृष्टि है। ऐसी दृष्टि हमारी डेवलप होते होते भोग से भाव जीवन, भाव जीवन से दैवी जीवन तक हमारा जीवन चला जाए, ऐसी मांग करते हुए, प्रार्थना करते हुए इस उपनिषद माता को, भगवान को नमस्कार।